देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में और ख़ास तौर पर घुटनों के दर्द को सही करने के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। अब चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जोड़ों में दर्द होता क्यों है। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आमतौर पर ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और उसमें भी बाहर का बना हुआ, ज़्यादा तला भुना, तेज़ मिर्च मसाले वाला या प्रोसेस्ड फूड खाना। अब इस तरह का खाना जो होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा घी, तेल, नमक, शक्कर और मैदा होता है। और इसमें से घी, तेल और शक्कर ये तो शरीर पर चर्बी के रूप में स्थापित हो जाता है और बेकार में ही वज़न बढ़ाता है। बाकी प्रोसेस्ड फूड्स में जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और नमक जो होता है, ये खाने को आसानी से हजम नहीं होने देता, जिसकी वजह से खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और टॉक्सिन्स बनाता रहता है, और शरीर में हड्डियों और उनके जोड़ों तक सही न्यूट्रिशन पहुंचने नहीं देता, जिसकी वजह से हड्डियां और जोड़ कमज़ोर होते चले जाते हैं। फिर उनमें कभी कभार सूजन आने लगती है, फिर उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर उनमें दर्द रहने लगता है। इसी को गठिया कहा जाता है। देखिए, क्योंकि हम अपने डाइटरी हैबिट्स बदलते नहीं हैं, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं और हमारे पूरे शरीर को, और ख़ास तौर पर हमारी हड्डियों और जोड़ों को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और इसी की वजह से गठिया जो है वो ऑटो इम्यून हो जाता है। यानी जब तक हम दवाई लेते रहते हैं या कोई सा तेल लगाते रहते हैं, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, पर जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही वापस वही सिम्टम्स रिपीट होने लगते हैं। और इसीलिए जब तक आप अपने डाइटरी हैबिट्स नहीं सुधारते, आप चाहे कोई सी भी दवाई खाते रहिए और चाहे कोई सा भी तेल लगाते रहिए, आप सही नहीं हो सकते। और इसीलिए अगर आपको घुटने के दर्द या जोड़ों के दर्द की परेशानी को एकदम जड़ से ख़त्म करना है, तो फिर शुरुआत आपको अपनी डाइट से ही करना चाहिए, करना पड़ेगी। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार रूमेटिक अर्थराइटिस यानी आमवात और ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी संधिगत वात, इनको सही करने के लिए सबसे पहला काम जो किया जाना चाहिए वो है लंघन, यानी उपवास रखना, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में जो टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं वो ख़त्म हो जाए, आपका डाइजेशन सुधर जाए, और वात, पित्त और कफ ये तीन दोष जो होते हैं ये संतुलित हो जाएं। उपवास करते समय आपको जो चीज़ खाना चाहिए वो चीज़ होती है खिचड़ी, और इसके लिए मूंग की छिलके वाली दाल 2 भाग और 1 भाग पुराने चावल लेकर उसकी एकदम गीली टाइप की खिचड़ी बनाना चाहिए, और उसमें 25 से 30 ग्राम तक शुद्ध घी यानी 5-6 चम्मच शुद्ध घी डालकर खाना चाहिए। अब देखिए, मूंग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी जो होती है ये बहुत ही ताकतवर, न्यूट्रिशन से भरपूर और बहुत ही आसानी से हजम होने वाली चीज़ होती है। और इसी वजह से वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जिनकी बीमारी अभी अभी सही हुई है, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, और वो महिलाएं जिनके अभी अभी बच्चा हुआ है, उनको यही खिचड़ी दी जाती है, ताकि शरीर में जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वापस आ जाए। इस चीज़ को भी समझिए कि 25 से 30 ग्राम तक शुद्ध घी डालने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप उपवास रख रहे हैं, और आप 24 घंटे में केवल एक बार ही खाना खाएंगे, और उसमें भी बस केवल ये खिचड़ी ही रहेगी, जिसे आप चाहे जितना मर्जी उतना खा सकते हैं, पर शुद्ध घी जो है ये इतना ही रहेगा। देखिए, सही विधि से उपवास रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उपवास रखने से हमारा शरीर हमारे शरीर के सभी दोषों को पचा डालता है, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता चला जाता है, और हमारा स्वास्थ्य जो है अपने आप ही बहुत ही अच्छा होता चला जाता है। अब आ जाइए दूसरी चीज़ पर, और दूसरी चीज़ होती है त्रिफला। और त्रिफला जो है ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, पेट को साफ करती है, और वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। देखिए, उपवास से भी यही होता है और त्रिफला से भी यही होता है, पर जब दोनों चीज़ें साथ में की जाती हैं तो फिर आपको सिनर्जिज्म का फ़ायदा मिलता है, यानी फिर एक और एक से दो का फ़ायदा नहीं होता,
1 और 1 से 11 का फायदा होता है। रात का खाना खाने के 45 मिनट के बाद आप 24 घंटे पानी में रखा हुआ त्रिफला लीजिए और जितनी आपकी उम्र है उतना रत्ती लीजिए। जैसे मेरी उम्र 42 साल है तो मुझे लगभग 5 ग्राम त्रिफला लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, त्रिफला पर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने त्रिफला के 114 फायदों के बारे में बताया हुआ है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब आ जाइए तीसरी चीज पर, और तीसरी चीज एक कॉम्बिनेशन है और इसमें 5 पत्ते गिलोय के, 5 पत्ते निर्गुंडी के और लगभग 5 इंच एलोवेरा का पत्ता लिया जाता है और उसको सुबह सुबह खाली पेट बहुत अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाता है और ऊपर से पानी पी लिया जाता है। अब देखिए, यह बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में से गिलोय जो है ये सभी तरह के टॉक्सिन्स को खत्म करके शरीर को शुद्ध करता है। एलोवेरा जो है ये बोन कार्टिलेज को रीस्टोर करता है और निर्गुंडी जो है ये टॉक्सिन्स की वजह से जो चैनल्स बंद हो चुके थे, जिनकी वजह से हड्डियों और जोड़ों तक न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा था, उनको खोल देता है। अगर आप बस केवल इस कॉम्बिनेशन को धीरज और ईमानदारी से लेते रहें तो गठिया को सही करने के लिए किसी भी दूसरी दवाई या तेल की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। इस चीज को भी समझिए कि ये तीनों पौधे एकदम मुफ्त के भाव से कहीं से भी खरीदे जा सकते हैं और इसीलिए इनको अपने घर पर ही बड़े बड़े गमलों में लगा लेना चाहिए। अब आ जाइए चौथी चीज पर, और ये भी एक कॉम्बिनेशन है और इसमें 5 ग्राम अखरोट, 5 ग्राम सौंठ और 5 ग्राम अरंडी का तेल, इन तीनों चीज़ों को एक साथ गुनगुने पानी के साथ ले लिया जाता है। और इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चाहे हड्डियां कितनी भी क्यों ना घिस गई हों और कार्टिलेज कितना भी क्यों ना सूख गया हो, ये वाला कॉम्बिनेशन लेने से सब कुछ दोबारा उग आता है। अब आ जाइए पांचवी चीज पर, और इसमें 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम पुनर्नवा की जड़ और 5 ग्राम शुद्ध घी, इन तीनों को मिलाकर लिया जाता है। ये एक बहुत ही तेज कॉम्बिनेशन होता है और बहुत ही तेज असर भी करता है, पर इस कॉम्बिनेशन को डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गई सारी खाने वाली चीजें। जोड़ों के दर्द के लिए अलग अलग तरह के तेलों से मालिश भी की जाती है और उनमें से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं उनके बारे में भी जरा सा जान लीजिए। सबसे पहला होता है पुनर्नवा का तेल, और देखिए नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये घुटनों को फिर से एकदम नए के जैसा बना देता है। दूसरे नंबर पर आता है निर्गुंडी का तेल। दर्द और सूजन के लिए यह तेल बेहतरीन होता है और शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, आप केवल निर्गुंडी का तेल लगा लीजिए, 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है यूकलिप्टस का तेल, और इसको या तो वैसे ही या कि फिर समान मात्रा में लहसुन के रस के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है सरसों का तेल, और इसके साथ समान मात्रा में पिपरमेंट का तेल मिलाकर लगाया जाता है। पांचवें नंबर पर आता है तिल का तेल, और इसमें 100 ग्राम तिल के तेल में 10 ग्राम कपूर मिलाकर धूप में रख दिया जाता है, और जब तेल और कपूर एक हो जाते हैं तब उसको लगाया जाता है। छठे नंबर पर आता है लौंग का तेल, और 7वें नंबर पर आता है तारपीन का तेल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप किसी भी पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर देख लीजिए, जोड़ों में दर्द के लिए तारपीन का तेल ही बताया जाता है। पर देखिए, तारपीन का तेल केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह दर्द को बहुत तेजी से शांत कर देता है। फायदा इससे कुछ नहीं होता, पर जोड़ों में चिकनाहट लाने के लिए और उन्हें रिपेयर करने के लिए पुनर्नवा का तेल निश्चित रूप से सबसे बेहतर होता है, और बिल्कुल इतना ही फायदेमंद तिल का तेल भी होता है। इस चीज को भी समझिए कि जोड़ों को सही करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव नारायण तेल माना जाता है और उसका की इंग्रेडिएंट तिल का तेल ही होता है। अब चलिए जरा सा तेल लगाने का तरीका भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप बंद कमरे में बैठ जाइए और पंखा वगैरह बंद कर दीजिए। फिर आप 5 ग्राम तेल लीजिए और जिस जगह पर दर्द हो रहा है वहां पर उसको लगाइए और हाथों को गोल गोल घुमाते हुए बिना ताकत लगाए
हल्के हल्के हाथों से मालिश करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि तेल जो है वो खाल के अंदर भिद नहीं जाए और खाल जो है वापस वैसी ही नहीं हो जाए जैसी मालिश शुरू करने से पहले थी। देखिए, इस तरह से जब मालिश की जाती है तो इसमें लगभग 10-15 मिनट लगते हैं और तेल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अफेक्टेड साइट में एब्जॉर्ब हो पाते हैं और तभी तेल लगाने का फायदा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इसके अलावा देखिए, 2 चीजें और भी हैं जो कि आपको एकदम नियम से करना चाहिए। इनमें से पहली चीज है कपालभाति। और देखिए, कपालभाति करने से आपके सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन हो जाता है और वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम करने लगते हैं और शरीर जो है वो अपने पूरे टॉक्सिन्स को भस्म करना शुरू कर देता है। बाकी कपालभाति करने के जितने भी फायदे होते हैं उनके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। आप अपना वजन मालूम कीजिए और उसका 5% कैलकुलेट कर लीजिए और ये इतना पानी है जितना आपको हर दिन पीना चाहिए। देखिए, होता असल में यह है कि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन्स लगातार बनते ही रहते हैं और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहने से आपके शरीर के टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते बाहर निकलते रहते हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। और इसीलिए आप चाहे कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, पानी जो है आपको भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। अब देखिए, काफी समय पहले जब मुझे जोड़ों में दर्द होना शुरू हुआ था और मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो वजह उन्होंने मुझे ये बताई थी कि क्योंकि आप हैवी एक्सरसाइज किया करते थे और अब आपने एकदम से छोड़ दी है और क्योंकि आप बाहर का ही खाना खाते हो, इस वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है। तो इसके लिए आप ये करो कि आप सादा खाना खाओ, खूब पानी पियो और साथ में गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी और योगराज गुग्गुलू के कैप्सूल्स और टैबलेट्स उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अगर चलने फिरने में ज़्यादा दर्द हो तो फिर आप तारपीन का तेल लगा लेना। और मैंने इसका पूरा 45 दिन का कोर्स किया था और 10-15 दिन के बाद से ही मेरे जोड़ों में दर्द होना बंद हो गया था। देखिए, जोड़ों के दर्द का इलाज करने का सही तरीका तो असल में ये होता है कि आप सादा खाना खाना शुरू कर दीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीना शुरू कर दीजिए, कपालभाति करना शुरू कर दीजिए और रात का खाना खाने के 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आप त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए। और केवल इतना कर लेने भर से आपके जोड़ों का दर्द सही होना शुरू हो जाएगा। पर अगर आपको जोड़ों का दर्द सहते हुए 1, 2 या 3 साल हो चुके हैं तो आप इन सभी चीज़ों को तो करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल कंडीशन, प्रेजेंट इलनेस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को चेक करके आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि इस वक्त आपके घुटनों की क्या स्थिति है और आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। यानी गिलोय, एलोवेरा और निर्गुंडी वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए या अखरोट, सौंठ और अरंडी के तेल वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए या कि फिर हल्दी, पुनर्नवा और शुद्ध घी वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। और जो भी डॉक्टर साहब बताएं पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो आपको 10 से 20 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि भले ही चाहे आप पूरी तरह से सही क्यों ना हो जाएं और भले ही चाहे आपको ये लगे कि अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है, तो भी डॉक्टर जितने भी दिन का कोर्स बताते हैं उस कोर्स को हमेशा पूरा करना चाहिए और उसके बाद जाकर डॉक्टर को बताना भी चाहिए कि साहब कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आगे बताइए क्या करना है। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों का दर्द सहते हुए काफ़ी समय हो चुका है और आप लगभग सभी तरह की दवाइयाँ लेकर और तेल लगाकर देख चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लेकर उपवास रखते हुए शाम के समय मूंग की छिलके वाले दाल की खिचड़ी खाइए और डॉक्टर ने जो कॉम्बिनेशन बताया है उसके 2 डोज लीजिए और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि इन कॉम्बिनेशंस के साथ
आपको योगराज गुग्गुलू भी प्रिस्क्राइब किया जाए, क्योंकि अगर अस्थि मज्जागत वात से संबंधित कोई भी परेशानी हो, योगराज गुग्गुलू की कोई काट नहीं है। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, क्योंकि जोड़ों में दर्द की एक बहुत बड़ी वजह यूरिक एसिड का बढ़ जाना होती है, और इसीलिए आपको अपने खाने में वो सभी चीजें इंक्लूड करना चाहिए जो कि किडनी के स्टोन के इलाज वाले वीडियो में बताई गई हैं। आखिरी चीज, और देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बस केवल यह बताना है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो चुका है या रहने लग गया है, और अगर आप 2-3 महीने का धीरज रख सकते हैं, तो फिर आप सादा खाना खाइए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, कपालभाति कीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट गिलोय और एलोवेरा की पत्तियों का जूस पीजिए, और रात का खाना खाने के 45 मिनट के बाद आप त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए, और केवल इतना कर लेने भर से आपके जोड़ों का दर्द जाता रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।